यह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये भाई साहब दाना डाल रहे हैं कबूतरों को। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा था ये पहाड़ी नहीं छोड़नी। 10 सहाबा जो बचे थे वो फिर शहीद हो गए थे, तो उनके जो निशानात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखो लिखा हुआ है, पहले किबला इस तरफ होता था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? इस वक्त मदीना शरीफ से आपको एक नए व्लॉग के अंदर वेलकम करता हूँ। सबसे पहले दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये मदीना शरीफ की ये पाक जगह है, और इस शहर के अंदर आप जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी अरसा गुजारा, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी मदीना पाक में है, जिसकी वजह से मदीना शरीफ की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज मदीना शरीफ की ज़ियारत के हवाले से ये मेरी वीडियो है और ये व्लॉग है। इसके अंदर हम लोग मदीना पाक की जो ज़ियारतें हैं वो करेंगे। अभी मैं मौजूद हूँ मस्जिद कुबा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कबूतर, और सामने खजूरों के बाग हैं। ये सामने जो मस्जिद मौजूद है इसको मस्जिद कुबा कहा जाता है। अच्छा, अब ये मस्जिद कुबा का क्या वाक़या है और ये कब बनाई गई, इसके थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा उनको कहते थे कि या रसूल अल्लाह हम चाहते हैं कि आप हमारे घर आके क़याम करें। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मैं अपनी ऊँटनी की लगाम छोड़ दूँगा, वो जहाँ पे जाएगी जिस सहाबा के घर, तो मैं वहाँ पे क़याम करूँगा। तो यहाँ पे हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो आपका घर होता था, तो यहाँ पे आके आपकी ऊँटनी ने क़याम किया। उसके बाद यहाँ पे एक निशानी के तौर पे, यहाँ एक यादगार के तौर पे मस्जिद तामीर की गई थी, जिसको मस्जिद कुबा कहा जाता है। और इस मस्जिद के अंदर नवाफिल पढ़ने का जो सवाब है वो मकबूल उम्रे का सवाब है, ये हदीस नबवी है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ देर क़याम करेंगे और यहाँ पर नवाफिल अदा करेंगे, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। यह है मस्जिद कुबा, और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग यहाँ पर आए हैं, नफल भी अदा करेंगे। पूरी दुनिया से, मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और आपका भाई पाकिस्तान से यहाँ पर पहुँच चुका हुआ है। माशाल्लाह, ये है मस्जिद कुबा, और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं मस्जिद का सहन, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, मस्जिद का सहन है। और दूसरी साइड पे ये मस्जिद का हाल है, अंदर लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं। इधर इंशाल्लाह ताला नवाफिल अदा करूँगा मैं भी, और उसके बाद फिर हम अगली ज़ियारत के लिए जाएंगे। ये मस्जिद के अंदर आप रश देख सकते हैं लोगों का, एक अलग मंज़र है यहाँ पे। मदीना शरीफ मस्जिद कुबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल वगैरह अदा कर ली हैं, और मस्जिद का भी मैंने आपको एक दफ़ा व्यू दिखा दी है। दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को भी यहाँ पर बुलाए, और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि दूसरी दफ़ा मौका मिला इस मस्जिद के अंदर नफल अदा करने का, क्योंकि मैं दूसरी दफ़ा मदीना शरीफ में आया हूँ। ये आप देख सकते हैं मस्जिद का सहन, बाहर भी लोग नमाज अदा कर रहे हैं, और यहाँ ठंडे पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने जो इसको है बरकरार भी रखा हुआ है, और तमाम जितनी ज़ियारत हैं इनको मेंटेन भी रखा हुआ है। अब चलते हैं आगे और अगली ज़ियारत पे आपको मिलता हूँ मैं। सामने सफेद कलर की 3 बिल्डिंगें हैं। ये है मदरसा अल-कसरतुल अहलिया, इस मदरसे का नाम है। वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तो मुकरमा से हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा के लिए आ रहे थे, तो इसी ही जगह पे, इसी ही मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया। इस जगह पे एक पहले कबीला रहा करता था, बनु नज्जार था। बनु नज्जार की छोटी छोटी बच्चों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, दफ बजा के, और ताला अल बद्रु अलैना के तराने भी इसी ही मकाम पे, इसी ही जगह पे पढ़े गए थे। ये जगह, ये एरिया मकाम वही है जिसे मदरसा अल कसरतुल अहलिया कहा जाता है। इस जगह पे अहले मदीना के लोग कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का खानदान भी इसी रहा के उसी जगह पर रहा करता था। इस जगह को अव्वल मदीना भी कहते हैं, पहला मदीना भी कहते हैं इस जगह को।
इसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे ग़ज़वा खंदक का वाक़या हुआ था, खंदक खोदी गई थी। ये उस मुकाम के ऊपर मैं मौजूद हूँ मदीना शरीफ के अंदर। और ये अगर आप देख सकते हैं, ये जहाँ पे रोड बनी हुई है, यहाँ पे खंदक खोदी गई थी और जंग हुई थी। और वो आप सामने मसाजिद देख सकते हैं, जो मस्जिदें बनी हुई हैं छोटी छोटी, ये 7 मस्जिदें हैं छोटी छोटी। ये निशानदगी है सहाबा इकराम की। एक ये आपको नज़र आ रही है, और ये एक बड़ी मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद खंदक इसको कहा जाता है। और उससे आगे यहाँ पे भी एक मस्जिद बनी हुई है, ये एक ज़ेर तमीर मस्जिद है। और आगे भी एक मस्जिद बनी हुई है, वो छोटी मस्जिद ऊपर आपको पहाड़ी के ऊपर नज़र आ रही होगी। तो ये मस्जिदें बेसिकली तब बनाई गई थी तुर्किया के दौर के अंदर, जब तुर्की का दौर खिलाफत था, तो उन्होंने निशानदेही के तौर पे ये मसाजिद बना दी थी। तो ये वो मुकाम था जहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुई थी। ये आप देख सकते हैं, आज भी ये पहाड़ियाँ मौजूद हैं, लोग यहाँ पे ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको भी इसकी ज़ियारत करवाई जाए। ये सामने पहाड़ियाँ हैं, ये एक बड़ी मस्जिद है और ऊपर 2 छोटी मसाजिद मौजूद हैं। वो अगर आप देखें, एक वो मस्जिद जिसके ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं और एक वो पहाड़ी के ऊपर मस्जिद है। ये 2 मसाजिद मौजूद हैं। एक बड़ी मस्जिद ये मौजूद है वाइट कलर की, और ये मस्जिद मौजूद है। इसके साथ साथ इस पहाड़ी के ऊपर भी मसाजिद मौजूद हैं। ये वो वाक़या ग़ज़वा खंदक वाला आपने पढ़ा होगा, ग़ज़वा अहज़ाब भी इसको कहा जाता है, जहाँ पे जंग हुई थी और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि हमें फ़तह हासिल हो, और फ़तह हुई थी इस्लाम को। तो ये वो मुकाम है मदीना शरीफ का। ये आप देख सकते हैं, लोग ज़ियारत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यह मस्जिद खातून जन्नत, जन्नत के सरदार बी फातिमा ज़हरा का खैमा मुबारक था। आप भी इस जंग में शरीक थी। उस टाइम इस मकाम पे सहाबा किराम के छोटे छोटे 7 खैमे। ये बाद में कुछ अर्सा बाद जब तुर्की हुकूमत आई, तुर्की हुकूमत ने आके उसी खैमे को बाहर रखते हुए, संभाल के रखते हुए सहाबा के नाम के ऊपर छोटी छोटी मस्जिदें बनाई थी। अब इस मकाम पे 7 मस्जिदें हैं। अभी जिस जगह पे गाड़ी पहुंच चुकी है हमारी, इसी ही जगह के ऊपर खंदक थी, यानी कि नहर थी, नाला था, घड़ा था। जो खंदक थी वो 2 से 2.5 मील लंबी खंदक थी। 10 से 15 गज चौड़ी थी और 10 से 15 गज गहरी खंदक थी। असल में इस मुकाम को सबा मसाजिद कहा जाता है। सबा अरबी में 7 को कहते हैं, और यहाँ पे 7 मसाजिद मौजूद हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि यहाँ पर जब ग़ज़वा हुआ और यहाँ पे सहाबा इकराम के ख़ैमे थे, जिस सहाबी का जहाँ पे ख़ैमा था वहाँ पे उनके नाम से जो मंसूब तुर्किया ने मस्जिदें बना दी थी, और आज भी ये मस्जिदें मौजूद हैं और ये मुकाम मौजूद है। अगर आप मदीने आएँ तो इस मुकाम को लाजमी देखें। ये मुकाम मदीना से ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि चंद किलोमीटर के फासले पर है। सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ के ऊपर जंग हुई थी, ग़ज़वा हुआ था और इस्लाम को फ़तह हासिल हुई थी। मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। पहले इस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे मस्जिद अक्सा की तरफ, और अब जो है वो किबला रुख तब्दील हो गया हुआ है। सुभान अल्लाह। मस्जिद किबलतैन, ये मस्जिद किबलतैन है जहाँ पे किबला जो है वो चेंज हुआ था। 2 किबलों वाली मस्जिद मदीना शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। पहले जो किबला का रुख है वो इस जानिब हुआ करता था, और अब जो है वो खाना काबा की तरफ हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि ये जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं इस टाइम। तो इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहते हैं। यहाँ पे किबला जो है वो तब्दील हो गया था। हुक्म हुआ था कि अब खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाए। ये देखो लिखा हुआ है, पहले किबला इस तरफ होता था, अब जो है वो चेंज होके इस तरफ हो गया। तो ये इस्लाम की वो मस्जिद है जहाँ पे किबला तब्दील हुआ था। मैंने सारा आपको अंदर से भी विज़िट करवा दी है। अब चलते हैं हम अपनी अगली ज़ियारत की तरफ, और आपको अगली ज़ियारत का विज़िट करवाते हैं। यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत व्यू। इस वक्त जिस मकाम पे हम रुके हैं, ये बाग है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, खजूरों का बाग है। ये पीछे बैक साइड पे अभी रास्ता नहीं है जाने का, वरना मैं आपको अंदर जाके भी दिखाता। तो यहाँ पे एक कुआं भी मौजूद है पानी का, जो काफ़ी पुराना हो चुका हुआ है, और खजूरों
की मार्केट भी है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है, तो मैं नहीं जा रहा। अब इससे आगे जिस मुकाम पे हमने जाना है वो होगा ओहद पहाड़, जबल ओहद। उस पहाड़ के ऊपर भी जाएंगे और उसका आपको विज़िट मैं करवाता हूँ। इसके बाद जो अगली हमारी नेक्स्ट ज़ियारत है वो है जबल ओहद की। जिस ज़ियारत पे मैं रुका हूँ ये ओहद पहाड़ है जहाँ पे ग़ज़वा ओहद हुई थी, और जहाँ पे आप जानते हैं कि सहाबा इकराम भी काफ़ी ज़्यादा शहीद हुए थे। और ओहद पहाड़ का बहुत ज़्यादा रोल है, आपने नाम भी सुना होगा ओहद पहाड़। ओहद पहाड़ की बड़ी फजीलत है, ये जन्नत का पहाड़ है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये ओहद पहाड़ है। ये वाला जो पहाड़ है ये ओहद का पहाड़ है जिसको जबल ओहद कहा जाता है। और उसके साथ साथ ये एक छोटी पहाड़ी आप देख रहे हैं जहाँ पे लोग चढ़े हुए हैं, ये वो पहाड़ी है जहाँ पे जो ओहद की जंग हुई थी उसके दौरान हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा था, 50 सहाबा को कहा था कि ये पहाड़ी नहीं छोड़नी, और उसके बाद 40 सहाबा ने पहाड़ी छोड़ दी थी। 10 सहाबा जो बचे थे वो फिर शहीद हो गए थे। तो उनके जो निशानात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पे फातिहा ख़ानी भी हमने करनी है और दुआ भी मांगनी है कि अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए और उनके सदक़े में जो है हमारी भी बख्शिश हो जाए। तो इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ जो दी गई हैं सहाबा इकराम ने दी, नबियों ने दी। तो ये तारीख़ी एक मुकाम है जिसका आपको विज़िट करवाना बहुत ज़रूरी था। ये ओहद पहाड़ और ये सामने वो छोटा पहाड़ जहाँ पे सहाबा इकराम शहीद हुए थे। तो ये आज का हमारा वीलॉग था जिसके अंदर मैंने आपको तमाम ज़ियारत करवाई हैं मदीना शरीफ के हवाले से।